बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है। बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। बंगाल में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, हिंदुओं पर लाठी चलाई गई है। ममता की पुलिस ने लाठी चलाई है, अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश में है ममता। तो ये बड़ा हमला बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर बोला गया। बता दें कि कहा गया कि बंगाल में मां, माटी और मानुष में गुस्सा भरा हुआ है। पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। बंगाल के सीएम पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए गए। ममता सरकार हिंदुओं पर लाठी चलवाती है, बीजेपी की ओर से बड़ा वार किया गया है। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने इस पूरे मामले को शर्मनाक और चिंताजनक बताया और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। भंडारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार हिंदुओं के खिलाफ दमनकारी रवैया अपना रही है और राज्य में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पुलिस से लाठी चलवाई जा रही है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वे लोग सड़कों पर उतरे थे जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठी चार्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है और लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। आज बंगाल में मां, माटी और मानुष के नाम पर गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक वर्ग विशेष के खिलाफ सख्ती दिखा रही है। भंडारी के मुताबिक हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कराना न केवल निंदनीय है बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। इससे पहले भी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी इस घटना को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लाठीचार्ज को बर्बर हमला करार देते हुए महिलाओं और बुजुर्गों को बैरिकेड के पीछे फंसाकर उन पर लाठियां बरसाई गई थी। मालवीय ने यह आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई, उन्हें खून बहने तक पीटा गया और सड़कों पर घसीटा गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि ममता बनर्जी को अपनी गुंडा पुलिस की आड़ में छिपना बंद कर देना चाहिए। वहीं साथ ही बता दें कि प्रदीप भंडारी की ओर से राहुल गांधी को भी घेरा गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस घटना का विरोध नहीं किया है। दरअसल बता दें कि ये पूरा मामला 23 दिसंबर 2025 का है, जब कोलकाता में बंगीय हिंदू जागरण के बैनर के तले हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली गई थी। ये पदयात्रा सियालदह से बेकबागान स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग कार्यालय तक जाने वाली थी। पुलिस ने रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। जब पदयात्रा में शामिल लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे स्थिति वहां पे तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने करीब 12 प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया है। पदयात्रा में शामिल सैकड़ों लोग भगवा झंडे थामे हुए थे और बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद यूनिस की तस्वीर भी जलाकर विरोध जताया गया। यही कारण है कि प्रदीप भंडारी की ओर से एक बड़ा आरोप लगा दिया गया कि भगवा रंग पर लाठी चलाया गया है। भगवा रंग पर ही ममता की सरकार की ओर से लाठी चलाए जाते हैं। अब इस घटना के बाद राज्य की राजनीति और भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि ममता सरकार पर तुष्टीकरण और दमन का भी आरोप लगाया है।